हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रीनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है मठरी बनाने की, जिन्हें हम साकें भी कहते हैं। ये बहुत पसंद आती हैं सभी को, बहुत ही टेस्टी लगती हैं, कुरकुरी होती हैं। आज हम बिल्कुल मठरी जैसे हलवाई बनाते हैं तो वैसी ही बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मठरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ही मैंने 2 कप मैदा ली है। ये लगभग 250 ग्राम मैदा है। इसको मैंने पहले से ही छान लिया है। आधा कप यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें घी का मोइन लगाएं तो घी को हल्का गुनगुना कर लें तब मोइन लगाएं। जितनी हम मैदा लेंगे उसका 1/4 हिस्सा यानी 1/4 हमें मोइन लेना है। तो कोई भी कटोरी आप बना लीजिए नाप के लिए कि जिससे आप मैदा ले रहे हैं उसी से आप मोइन लें। 2 कप मैंने मैदा ली है तो यहाँ पर मैंने आधा कप यानी 1/4 इसका ये ऑयल लिया है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन से बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। नमक स्वादानुसार, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने नमक लिया है। अब हम मैदा ले लेंगे, उसके बीच में हम इस तरह से जगह बना लेंगे मोइन डालने के लिए। अब हम इसमें मोइन डाल देंगे। साथ में जो हमने अजवाइन लिए है इसको हम हल्का सा हाथ से रगड़ के डालेंगे इस तरह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक। अब सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल को मैदा के साथ अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों हाथों की मदद से हम इस तरह से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि मैदा में अच्छे से ये ऑयल मिक्स हो जाए। ऑयल को हमने अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो मोइन लगाया है मठरी बनाने के लिए वो परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से हम इसको दबा के देखेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। ये देखिए लड्डू सा इसका बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोइन इसमें परफेक्ट है। तो इस तरह से हम मोइन को चेक भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एकदम टाइट आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। पानी इसमें थोड़ा ही लगता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो एकदम टाइट आटा हम इसका गूंथ लेते हैं। ये देखिए, हमने इसका एकदम टाइट आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अब हम इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने जो मठरी के लिए आटा गूंथ के तैयार किया था इसको हम 1 मिनट इस तरह से मसलते हुए और चिकना कर लेंगे, जिससे कि मठरी हमारी अच्छी बन के तैयार होंगी। ये देखिए, आटे को हमने चिकना कर लिया है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी हम लोई नहीं तोड़ेंगे। ये देखिए, अब इन लोइयों को हम इस तरह से गोल कर लेंगे। लोइयां हमने गोल करके तैयार कर ली। चलिए इसकी मठरी बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लोई ले ली है। इसको अब हम बेल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा पतला बेलेंगे और इसको बेलते समय न तो हम सूखा मैदा यूज़ करेंगे, ना ही हम कोई ऑयल लगाएंगे। आटा हमने परफेक्ट गूंद के तैयार किया है, तो ये आसानी से बेल जाएंगे। एक जैसा हम बेलेंगे, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला हमें नहीं करना है। किनारे से लेते हुए एक जैसा बेलेंगे। ये देखिए, हमने इसको पतला बेल के तैयार किया है। जितनी पतली हम पूड़ी बेलते हैं हमने इसको उतना पतला बेला है। अब हम एक नाइफ ले लेंगे। यहाँ पर मैं इसको लंबाई में कट कर रही हूँ। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी जैसे कि हलवाइयों के पास मिलती हैं आपको, एकदम पतली और कुरकुरी। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एकदम ये पतली और कुरकुरी ही लगेंगी आपको। तो इसको हम इस तरह से लंबाई में कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से लंबाई में कट लगा लिए हैं। अब हम इसको बीच से इस तरह से मैंने घुमा लिया है। अब एक कट में इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इनको इतना पतला बनाऊंगी।
ये देखिए, और ये इतनी लंबी रहेंगी। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, ये आसानी से निकल जाती हैं, तो इस तरह से नाइफ से हम करते हुए इनको हम प्लेट में निकाल देंगे। ये इकट्ठी भी हो जाएंगी प्लेट में, तो जब आप फ्राई करेंगे तो ये अलग अलग हो जाती हैं, चिपकती नहीं हैं। ये देखिए, तो इस तरह से हम इन्हें निकाल देते हैं। ये देखिए, तो हमने ये जो मठरी है, इन्हें हम साके भी कहते हैं, तो ये हमने इस तरह से एक लोई की बना के ये तैयार की हैं। एक लोई की मैं और दिखाती हूँ आपको बना के। हमने एक दूसरी लोई ले ली है, इसको भी हम पूड़ी के बराबर पतला बेल लेते हैं। दूसरी लोई भी मैंने इस तरह से बेल के तैयार कर ली है, और इसको मैंने पतला ही बेला है, जितनी पतली हम पूड़ी बनाते हैं घर में नॉर्मली, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह से लंबाई में कट करने के बाद अब इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे, और एक कट हम बीच में से भी लगा देंगे। जिस प्लेट में हमने पहले बना के तैयार की थी, इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल देते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी सारी मठरी बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मठरी यहाँ पर मैंने सारी ये बना के तैयार कर ली हैं। ये मैंने इकट्ठी रखी हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, जब इनको हम कढ़ाई में डालेंगे तो ये अलग अलग हो जाती हैं। अब चलिए मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। एक कढ़ाई में ऑयल हमने पहले से गरम करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से, देखिए, इस तरह से हम मठरी डाल देंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ना बहुत कम डालेंगे, जितनी आसानी से फ्राई हो जाएं उतनी हम डाल देते हैं। मठरी डालने के बाद गैस की फ्लेम हम लो और मीडियम कर लेंगे, और इनको हम फ्राई होने देते हैं। थोड़ी देर के बाद इस तरह से हम इनको हिला देंगे, तो ये अलग अलग हो जाएंगी। गैस की फ्लेम हमने कम कर दी है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनको इस तरह से हिलाते रहेंगे। जैसे जैसे थोड़ी सी सिकती जाएंगी, जो ये झाग बन रहे हैं ऑयल में, ये कम होते जाएंगे। इनको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तभी एकदम ये कुरकुरी बन के तैयार होती हैं। ये देखिए, जैसे ये थोड़ी थोड़ी सी सिकनी शुरू हुई हैं, आप देखेंगे कि जो ऑयल में झाग बन रहे थे वो कम हो गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनको पलटते रहेंगे, और हल्का सुनहरा होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए, मठरी हमारी अच्छे से सिक गई हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं कि हल्का सुनहरा हो गया है। हमने इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई किया है, तो आप इनको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई न करें। एक बार जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम हम कम कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये सिक गई हैं। तो इनको एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, और इसी तरह से हम बाकी बची हुई मठरी भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी सारी मठरी सेक के तैयार कर ली हैं। जैसे ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं, खाने में ये उतनी ही टेस्टी लगती हैं। और इस तरह से अगर हम इनको तोड़ के देखें तो ये देखिए, बहुत ही ये क्रिस्पी बनी हैं, बिल्कुल जैसी कि हलवाई बनाते हैं वैसी ही बनी है। टेस्ट भी इनका वैसा ही आएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।